श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। इस महीने त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत कितनी तारीख को होगा और गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ 4 उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार इन व्रतों में से अर्थात इस व्रत को अगर अभी शुरू करना चाहते हैं ना तो खरमास लगने से पहले शुरू कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे सुखद फलों की प्राप्ति होगी। पुत्र, धन, संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए इस महीने जो है आप सभी अभी जो प्रदोष आ रही है, जो समय बताऊंगी, उस शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपने व्रत को करना आरंभ करें। और कुछ सरल से उपाय भी है जो आपके भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। इस महीने खरमास लगेगा, उससे पहले प्रदोष व्रत शुरू कर लीजिए। महादेव तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जैसा कि आप सभी 10 दिसंबर को प्रदोष व्रत करेंगे बहुत शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। 10 दिसंबर दिन रविवार हो रहा है जिस दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत जो है 10 दिसंबर के दिन अपने आप में अद्भुत संयोगों के साथ हो रहा है। इस वर्ष प्रदोष काल का समय रहेगा अर्थात 10 दिसंबर को 5:24 से शाम को 8:08 के आसपास। सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से कुछ मिनट समय के आसपास का समय जो है प्रदोष काल का समय माना जाता है। यह प्रदोष काल में ही विशेष पूजा अर्चना इस व्रत में की जाती है। सबसे पहले आप सभी को उपाय बतलाना चाहूँगी जो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। अगर आप सभी उपाय जो प्रदोष व्रत कैसे किए जाते हैं, क्या भोजन संबंधी नियम है, इस बारे में वीडियो चाहते हैं तो पहले ही चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप सभी उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। अब जानते हैं ऐसे सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। अब यह उपाय जो मैंने शुभ समय बताया है ना, उस समय करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है, नहीं तो सुबह के समय में भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी। पहला उपाय इस तरह से है जिसमें मैंने कच्चे सूत का जो है आपको प्रयोग बताया है। यह उपाय आप में से कई भक्तजनों से सुना भी होगा। आप सभी को कच्चा सूत लेना है, चाहे तो मौली ले चाहे तो सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लें, इच्छा आपकी है। एक सरल से तरीके से आप सभी शिव मंदिर चले जाएं जिसमें जल का लोटा, एक गोल बाती का दीपक, चंदन इत्यादि और विधि विधान से महादेव की पूजा करने के लिए सामग्री ले जाएं। अब यह नहीं कि घर पर ही कर लें, यह उपाय मंदिर में ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप सभी शिव मंदिर जाएं तो विधि विधान से जलाभिषेक करें संपूर्ण शिव परिवार का, जिसमें गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी और महादेव के पुत्र कार्तिकेय जी, भगवान माता रानी के हस्त कमल और शिवलिंग पर जल समर्पित करें। चंदन इत्यादि परिपूर्ण रूप से समर्पित कर कर विधि विधान से पूजन करें। दीपक प्रज्वलित करें गोलबाती का और विधि विधान से आरती इत्यादि करें और भोले बाबा को प्रणाम करें। फिर आप सभी उपाय करना शुरू करें, तब ज़्यादा फलित होगा। उपाय इस तरह से है जो किसी भी नौकरी, विवाह, संतान, घर में कलह कलेश को दूर करने या जो भी परेशानी है सभी के लिए किया जा सकता है। मनोकामना पूर्ति का खास उपाय है। आप सभी को कच्चा सूत लेना है। अब आप सभी को 7 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? 7 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय ओम भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप सभी को नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है ना, उस स्थान पर बैठ जाना है। नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है उस स्थान पर बैठ जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। सभी 7 के 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर पूर्ण रूप से एक गठरी सा बना लीजिए, अर्थात एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक बहुत सुंदर तरीके से बन जाएगा। अब आप सभी को आवश्यक रूप से जो है यह जो 7 बेलपत्र है, सिर पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, नई भी ले सकते हैं, कटी फटी टूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 7 बेलपत्र जो है आप सभी को मौली लपेट लेनी है डंडी में। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं कि कितनी बार लपेटना चाहिए, आपकी इच्छा है, आप जितना चाहे उतनी बार लपेट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 बेलपत्र में मौली लपेट लीजिए परिपूर्ण रूप से। अब जो आगे का सिरा है ना, जैसे डंडी में तो आपने मौली लपेट ली, आगे का जो सिरा है उसमें आपको चंदन लगाना है। चंदन कैसा लगाना है? चाहे तो लाल चंदन लगाएं, चाहे तो पीला चंदन लगाएं। पहले लपेट ले, फिर जो है एक एक करके सभी में चंदन लगाएं। अब अपनी मनौती कहते हुए, अपनी पीड़ा कष्ट कहते हुए नंदी जी के उठे हुए पैर पर की तरफ बैठकर ही आपको शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है कि हे महादेव, झोली पसार रही हूँ, माता पिता स्वरूप में आप हैं, मेरे कष्ट हरें, जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा दें, बरकत दें और जो जीवन में दुख है, तकलीफ है, वह अंत हो और प्रदोष का फल मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर
पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो लेना है। बस यही प्रथम उपाय है जो आपको करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो प्रभु स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। बात हो गई प्रथम उपाय की, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं आप लंबे समय से कोई नौकरी के लिए, कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए तत्पर हैं, कोई व्यापार इत्यादि नहीं चल रहा है, या आप जीवन में कोई ऐसा कार्य जिसके लिए निकलना चाहते हैं, या कोई भी परेशानी है, तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे 2 दीपक लगाएं। ठीक है, एक दीपक सरसों के तेल का, एक दीपक जो है घी का आप को लेकर जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करें, जो बेलपत्र वृक्ष है उसे स्पर्श करें और साथ ही बैठें वहाँ पर। अब जो सरसों के तेल का दीपक है वह अपने हाथ के बाईं ओर आपको प्रज्वलित कर देना है प्रदोष काल में। चाहे तो सुबह करें, ज़्यादा उत्तम रहेगा। प्रदोष काल में सरसों का तेल अपने हाथ के बाईं तरफ आपको प्रज्वलित करना है और जो दाहिने तरफ आपको प्रज्वलित करना है वह है दीपक घी का। ठीक है, दाहिने ओर अपने हाथ के घी का प्रज्वलित करना है, सरसों का तेल अपने हाथ के बाईं तरफ प्रज्वलित करना है। प्रणाम करना है पीपल वृक्ष को, अपने मन की बात कहनी है, दुख दरिद्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाए यह भी बात कहनी है। पीपल वृक्ष को स्पर्श कर मनोकामना बोलकर अपने कार्य के लिए चले जाएं। जिस कार्य में जाएंगे, जहां जाएंगे, परिवार में सफलता ही प्राप्त होगी। गुरुजी कहते हैं तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे 2 दीपक आप प्रज्वलित करें। गोल बाती का ही यह दीपक लगेगा और एक घी का लगाना है, एक तेल का लगाना है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यह बात हो गई 2 सरल उपाय की। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत हो, त्रयोदशी तिथि हो, तब प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से जल के पात्र में थोड़ा सा हरा मूंग और एक शमी पत्र, एक गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र आप 5 रखें या 1 रखें, इच्छा आपकी है। हरा मूंग घर में होता ही है, शमी पत्र भी मिल जाए तो श्रेष्ठ है, गुड़ तो हर घर में उपलब्ध होता ही है। अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। प्रदोष व्रत के दिन तो इस नियम को बांध लीजिए, यह कार्य होना ही है। प्रदोष व्रत बहुत सुंदर है, सरल है और मनोकामना पूर्ति में सहायक है। प्रदोष व्रत करना भी बहुत आसान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में साधारण सरल सी शिव पूजा करनी होती है, दीप प्रज्वलित करना होता है और व्रत का संकल्प लेना होता है। पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं। प्रदोष काल का जो समय बताया है उस समय शिवलिंग पर बैठकर, अर्थात शिव जी के पास बैठकर या पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका विधि विधान से पूजन करना होता है। शिव चालीसा का पाठ, शिव से संबंधित कोई सरल से मंत्र का जाप, विधि विधान से पूजन इस व्रत को परिपूर्ण बनाता है। बेलपत्री वृक्ष का पूजन प्रदोष व्रत में और किसी भी वन्य जीव जंतु की सेवा अर्चना, अर्थात गौ माता या बैल नंदीश्वर महादेव की सेवा इस व्रत को पूर्ण बनाती है। प्रदोष व्रत की कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और शाम को कुछ मीठा कहकर या फलाहार कर अपने व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से साधारण सरल सी प्रदोष व्रत की पूजा विधि होती है। मैंने प्रयत्न किया आपको संपूर्ण रूप से बता पाऊँ। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।